इनहेरिटेंस टैक्स भारत में नहीं लगता, लेकिन अमेरिका समेत कुछ देशों में लगता है, जो आइडिया सैम पित्रोदा को अच्छा भी लगा। इस पूरे विवाद पर हमने संवैधानिक मामलों के जानकार फैजान मुस्तफा की राय जानी और पूछा कि आखिरकार ये विरासत टैक्स का क्या मामला है और राजनीति में इसको क्यों तूल दिया जा रहा है। भारत में 1953 में स्टेट ड्यूटी का लॉ बनाया गया। इसके अलग अलग स्लैब थे। अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 लाख रुपए है तो 7.5% था। 20 लाख है अगर आपकी वैल्यू, तो 85% तक उस पर टैक्स लग जा रहा था। लेकिन 1985 के आते आते वीपी सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, राजीव गांधी जो थे वो प्रधानमंत्री थे, और आपको मालूम है कि राजीव गांधी और सैम पिट्रोडा बहुत अच्छे मित्र भी रहे और साथ में काम भी किया। तो ये राजीव गांधी की सरकार को इस बात का क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये नोट किया कि इसमें टोटल कलेक्शन 1984-85 में 20 करोड़ हुआ था और कलेक्ट करने में 20 करोड़ से ज्यादा पैसे खर्च हुए थे। इसलिए इस टैक्स को राजीव गांधी ने एबॉलिश किया। लेकिन याद रखिए कि विश्व के कई देशों में ये टैक्स मौजूद है। जापान में 55% है, साउथ कोरिया में 50% है, फ्रांस में 45% है, यूके और यूएसए में 40% है। और अजीब बात यह है कि 2013 में चिदम्बरम जी ने यह प्रस्ताव रखा था। फिर जब 2014 में मोदी सरकार बन गई तो जयंत सिन्हा ने यह प्रस्ताव रखा। अरुण जेटली ने इस प्रस्ताव को कंसीडर करने का प्रस्ताव 2018 में किया। 2017 में ऐसी रिपोर्ट आई कि इस तरह का कोई प्रस्ताव रखा जाए। लेकिन मैं आज आपको ये चाहता हूं कि इनहेरिटेंस का लॉ देश में क्या रहा, उसके सिलसिले में बताऊं। तो आप ये सोचिए कि हमने बहुत दिन तक औरतों को इनहेरिटेंस में कोई हिस्सा ही नहीं दिया। हमने विधवाओं को बहुत दिनों तक प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया। और फिर ये झगड़ा हुआ कि हिंदू समाज में, खास तौर से अपर कास्ट में, जो लोग पढ़ लिख जाते थे और उनकी प्रॉपर्टी जो वो एक्वायर करते थे पढ़ने के बाद, कोई नौकरी कर ली या कोई ट्रेड या बिजनेस कर लिया, वो प्रॉपर्टी भी हिंदू जॉइंट फैमिली का हिस्सा बन जाती थी और बाकी को पार्टनर में बंटती थी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक लॉ हिंदू इलीट ने पास कराया 1930 में, हिंदू गेन ऑफ लर्निंग एक्ट। इसका पूरा मकसद यह था कि अगर किसी ने पढ़ाई करके, और फिर उसको बड़ा वाइडली डिफाइन किया सेक्शन 2C ने कि पढ़ाई का मीनिंग क्या है, तो उन्होंने कहा साहब एलिमेंट्री एजुकेशन भी है इसमें, और टेक्निकल भी है, और साइंटिफिक भी है, और स्पेशल भी है, और जर्नल भी है। और इस पढ़ाई के नतीजे में किसी ने अगर ट्रेड किया या इंडस्ट्री की या कोई प्रोफेशन किया, तो उसको जो प्रॉपर्टी बनेगी वो हिंदू जॉइंट फैमिली का हिस्सा नहीं होगी, वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी होगी। और यही कंसेप्ट बाद में जाकर हिंदू सक्सेशन एक्ट का हिस्सा बन गया। और हिंदू जॉइंट फैमिली की जो प्रॉपर्टी, पैतृक प्रॉपर्टी और जायदाद होगी, उसका बंटवारा तो होगा कोपार्टनर्स में। और आपको मालूम है कि कोपार्टनर्स जो थे हिंदू लॉ के तहत, वो सब मर्द हो सकते थे। उसमें आप सोचिए कि बेटी को पार्टनर मनमोहन सिंह की सरकार बनाएगी जाके 2005 में, और उसमें लॉ में क्लैरिटी कि ये लॉ कब से लागू होगा, कैसे लागू होगा, वो 2020 में कोविड के दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा का, जो आजकल राष्ट्रीय मानव आयोग के चेयरमैन हैं, उनके जजमेंट से क्लैरिटी आई। हिंदू सक्सेशन एक्ट ने 1955 में यह कर दिया कि साहब सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो होगी, जो एक आदमी ने अपनी पढ़ाई से, वही गेन्स, हिंदू गेन्स ऑफ लर्निंग एक्ट के तहत, वो प्रॉपर्टी जो है वो बेटा और बेटी में बराबर से बटेगी। लेकिन याद रखिए कि इस लॉ ने भी ये प्रावधान किया
कि कोई भी मरने वाला अपनी वसीयत से अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी दे सकता है। और आज 70-75 साल बाद जब आप हिंदू सक्सेशन एक्ट को देखते हैं तो देश में जो हिंदू औरतों की प्रॉपर्टी की ओनरशिप है वो जिस प्रोपोर्शन में होनी चाहिए वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों ने वसीयत के कानून का इस्तेमाल करते हुए प्रॉपर्टी अपनी पूरी बेटों को दे दी। मुस्लिम लॉ में ऑन द अदर हैंड आप जानते हैं कि पहले दिन से बेटी का शेयर आधा है, लेकिन ये आधा उनको मिलता रहा। अब क्या सिचुएशन है कि जो लैंड लॉज बनेंगे और ये देश की स्वतंत्रता के बाद बन रहे हैं, जमींदारी एबॉलिशन करने के बाद बन रहे हैं, संविधान बनने के बाद बन रहे हैं, इन लैंड लॉज में मुझे बताते हुए दुख हो रहा है कि हमने औरतों को हिस्सा नहीं दिया ज्यादातर लॉज में। और जब हिस्सा दिया तो जो एक ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस बनाया जिसमें इनहेरिटेंस ऑपरेट करेगा, उसमें बेटा ऊपर रख दिया, यानी बेटा मौजूद है तो बेटी को नहीं मिलेगा। फिर अभी जब उस लॉज में कुछ कुछ हमने परिवर्तन किए हैं तो बेटियों में डिस्टिंक्शन कर दिया। मैं आपको बता रहा हूं कि कल मेरे पास प्रयागराज से एक फोन आया जिसमें एक लड़की जो कि तहसीलदार है, उसने अपनी बहनों को पढ़ाया है, उनका खर्चा उठाया है और उसकी शादी हो चुकी। उसके बाप की कोविड में डेथ हो गई। अब लॉ में क्योंकि डिस्टिंक्शन आपने कर दिया, अनमैरिड बेटी पहले ले लेगी और मैरिड बेटी को बाद में मिलेगा, तो अनमैरिड बेटियों ने सारी प्रॉपर्टी ले ली। मैं समझता हूं कि इनहेरिटेंस लॉ में काफी डाइवर्सिटी रही है।